प्रिय विद्यार्थी साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मध्य प्रदेश में लागू हो गई है। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य आमूलचूल परिवर्तन लाना है, अध्ययन अध्यापन के तरीकों में भी और कोर्स की संरचना में भी। अभी सत्र 2021-22 में यह स्नातक फर्स्ट ईयर में लागू की जा रही है। इस नीति की नई बातों को समझने में थोड़े विशेष प्रयास की जरूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समझने में स्नातक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों, उनके परिजनों आदि की सहायता के लिए आपके अपने करियर एडवाइस चैनल के द्वारा एक सीरीज प्रारंभ की गई है। यह इस सीरीज का चौथा वीडियो है। पहले 3 वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। आज बात करेंगे वैकल्पिक विषय यानी ओपन इलेक्टिव कोर्स के बारे में। यह क्या है, कौन कौन से कोर्स उपलब्ध है, इनका चयन कैसे करना है, इससे क्या लाभ होगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर। आप सभी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। सर, आपका चैनल में स्वागत है। हमारे दर्शकों को ओपन इलेक्टिव कोर्स के बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी और करियर एडवाइस चैनल। तो आज हम बात करेंगे ओपन इलेक्टिव कोर्स या वैकल्पिक विषय के बारे में। जैसा आपको पूर्व के वीडियोज़ में ज्ञात हो चुका है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आपको 6 प्रकार के विषयों का अध्ययन करना है, जिन्हें नाम दिया गया है मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, ओपन इलेक्टिव कोर्स, वोकेशनल कोर्स, फाउंडेशन कोर्स और इंटर्नशिप आदि। इसी तत्वावधान में हम आज बात कर रहे हैं तीसरे नंबर के विषय के बारे में, जिसको कि हम वैकल्पिक विषय या ओपन इलेक्टिव कोर्स कहते हैं। किन किन बिंदुओं के अंदर चर्चा करेंगे? पहला तो चर्चा का बिंदु यही रहेगा कि क्या आवश्यकता थी वैकल्पिक विषय शामिल करने की। दूसरा बिंदु होगा कि वैकल्पिक विषयों में कितने विषय शामिल हैं और कौन कौन से विषय शामिल हैं। तीसरा बिंदु होगा कि यदि हमें चुनना पड़ जाए और आपको हमारी सलाह की ज़रूरत पड़े तो हमारी सलाह के लिहाज से आपके लिए कौन से विषय चुनना उचित होगा। चौथा बिंदु ये रहेगा कि महाविद्यालय स्तर पर किन विषयों का प्रावधान किया जा सकता है और इनके अध्यापन की क्या व्यवस्था होगी। तो सिलसिलेवार हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्हें क्यों शामिल किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाने वाले जो नेतृत्वकर्ता सज्जन थे, उन्हें ऐसा लगा कि अब तक जो हमारी शिक्षा है उस शिक्षा में एक सीमित व्यवस्था है। विद्यार्थी किसी संकाय विशेष को चुनता है और उसका अध्ययन वह 3 वर्ष तक करता रहता है। उसके ज्ञान में विविधता नहीं आ पाती है और वह एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होकर रह जाता है। उसको व्यापकता देने के उद्देश्य से, उसके अध्ययन में विविधता लाने के उद्देश्य से वैकल्पिक विषय या ओपन इलेक्टिव कोर्स की कॉन्सेप्ट या अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि आपका ज्ञान बढ़ सके, इसके लिए वैकल्पिक विषय की व्यवस्था की गई है। इसमें क्या करना होता है? वैकल्पिक का मतलब होता है कि एक विकल्प उपलब्ध है, आप उसमें से कुछ चुन सकते हैं। इसको ऐच्छिक विषय भी कहते हैं कि आप अपनी इच्छा से किसी विषय को चुन सकते हैं। और स्पष्टता के साथ अपन कहें तो अपन ये कह सकते हैं कि मोटे तौर पर 3 प्रकार की फैकल्टी प्रचलित होती है जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं। इन फैकल्टीज़ को अपन कहते हैं आर्ट्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी। यदि आप आर्ट्स फैकल्टी के विद्यार्थी हैं तो आपके पास यह विकल्प रहेगा कि आप अपनी फैकल्टी के अलावा
कॉमर्स या साइंस फैकल्टी में से किसी एक फैकल्टी में से कोई एक विषय अपने पढ़ने के लिए चुन लें, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, या आपको लगता है कि इस फैकल्टी के इस विषय से मेरा ज्ञान इस तरह से बढ़ेगा कि आगे चलकर मुझे प्रतियोगी परीक्षाओं में या स्वरोजगार की स्थापना में सहायता मिलेगी, तो आप उसे चुन सकते हैं। इसी तरह से साइंस वाले विद्यार्थी के पास विकल्प है या कॉमर्स वाले विद्यार्थी के पास भी विकल्प है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निहितार्थ को यदि हमें पूरा करना है तो हमें वैकल्पिक विषय अन्य संकाय के विषयों में से ही चुनना चाहिए, ताकि इस नीति को बनाने वाले जो सज्जन लोग थे जिन्होंने बहुत परिश्रम किया, आपको शायद पता नहीं, लेकिन विकास खंड स्तर से लगाकर राष्ट्रीय स्तर तक तमाम बैठकें हुई थी, तमाम परिचर्चाएं हुई थी और तब शिक्षा नीति का यह स्वरूप निर्धारित हुआ था। तो अगर आप इतने परिश्रम को फलितार्थ में बदलना चाहते हैं तो फिर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप वैकल्पिक विषय किसी अन्य संकाय का ही आप चुन सकें। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किया गया। विकासखंड स्तर से लगाकर राष्ट्रीय स्तर तक कई बैठकें हुई, कई परिचर्चाएं हुई, अनेक निष्कर्ष निकाले गए और तब जाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। इसमें संलग्न हुए असंख्य व्यक्तियों के परिश्रम को अगर आप सार्थक करना चाहते हैं तो आप फिर ध्यान रखिए कि आपको वैकल्पिक विषय के तौर पर अन्य संकाय के ही किसी विषय का चयन करना चाहिए, ताकि आपका ज्ञान भी बढ़ सके और आप इसका लाभ उठा सकें। तो ध्यान रखिए, ये आपके फ़ायदे के लिए ही है। अब अगला बिंदु चर्चा का इस वीडियो में यह आता है कि कौन कौन से वैकल्पिक विषय रखे गए हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर 53 वैकल्पिक विषय आपके लिए उपलब्ध हैं। इन 53 वैकल्पिक विषयों में से किसी एक वैकल्पिक विषय का आपको चयन करना है। आप इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं कि आपके लिए पढ़ने का फलक कितना विस्तारित कर दिया गया है। इन 53 विषयों का अगर अपन वर्गीकरण करें तो आर्ट्स फैकल्टी में 25 विषय रखे गए, साइंस फैकल्टी में 20 विषय उपलब्ध हैं, कॉमर्स फैकल्टी में 5 विषय उपलब्ध हैं और 3 विषय अन्य क्षेत्र के हैं। जाहिर है कि आर्ट फैकल्टी में आपके लिए पढ़ने की सुविधा ज़्यादा है। आर्ट फैकल्टी के विषय कौन पढ़ पाएंगे? साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थी आर्ट्स फैकल्टी के विषयों को पढ़ पाएंगे। वैसे तो आर्ट्स फैकल्टी वाला भी उस आर्ट्स फैकल्टी में से कोई विषय ले सकता है, लेकिन मैंने जैसे अभी अनुरोध किया है कि आर्ट्स फैकल्टी वाला साइंस फैकल्टी में से या कॉमर्स में से या अदर में से किसी एक विषय का चयन करें। अब हम देखते हैं कि आर्ट्स फैकल्टी में कौन कौन से 25 विषय सम्मिलित हैं। आपको यह सूची स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है, आप उसे ध्यान से देखिए, चाहें तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको 25 विषय सुनाता हूँ। पहला विषय है मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों का सामान्य परिचय। दूसरा है धन और बैंकिंग का अर्थशास्त्र। तीसरा भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। चौथा संगठनात्मक व्यवहार। पांचवा कम्युनिकेटिव अंग्रेजी। छठा भौतिक भूगोल। सातवां पर्यावरणीय मुद्दे और आपदा प्रबंधन। आठवां प्रयोजनमूलक हिंदी और जनसंपर्क। नवां हिंदी अनुप्रयोग और विज्ञापन व्यवसाय। 10वां भारत में विरासत प्रबंधन। 11वां भारत का संवैधानिक इतिहास। 12वां चिकित्सा और कल्याण पर्यटन। 13वां प्राथमिक उपचार नर्सिंग और हाइजीन। 15वां रंगाई और छपाई। 16वां बाल अधिकार और महिला सशक्तिकरण। 17वां हाउसकीपिंग एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। 18वां
भारतीय संगीत का सामान्य परिचय। 19वां मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। 20वां भारतीय संगीत का सामान्य परिचय। अगला है श्री रामचरितमानस का दार्शनिक चिंतन। इसके पश्चात लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार। आगे है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। फिर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अगला है समाजशास्त्र का परिचय और अंतिम है भारतीय समाज एवं संस्कृति। अगर हम साइंस के विषयों की बात करें जिसमें 20 विषय शामिल हैं, उनकी बात करें तो पहला है हर्बल प्रसाधन सामग्री, दूसरा नर्सरी प्रबंधन, तीसरा दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र, चौथा औषधीय रसायन के मूल सिद्धांत, पांचवा कंप्यूटर फंडामेंटल, छठा MS ऑफिस, सातवां मल्टीमीडिया और एनिमेशन, आठवां स्प्रेडशीट के माध्यम से डेटा विश्लेषण और विजुअलाइजेशन, आठवां भूविज्ञान के तत्व, अगला खनिज और चट्टानें, उसके पश्चात प्राथमिक उपचार नर्सिंग और हाइजीन, बाद में रंगाई और छपाई। अगला विषय बाल अधिकार और महिला सशक्तिकरण, उसके बाद हाउस कीपिंग एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, फिर लॉजिक और सेट, इसके बाद मैट्रिक्स ज्यामिति और वेक्टर बीजगणित। आगे है गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, इसके बाद मानव रोग, फिर है मधुमक्खी पालन और अंतिम विषय है साइंस स्ट्रीम का रेशम उत्पादन। कॉमर्स की अगर बात करें जिसमें 5 विषय सम्मिलित हैं, पहला है व्यवसाय अध्ययन के आधारभूत सिद्धांत, दूसरा है लेखांकन का मूल सिद्धांत, तीसरा है भारत में बैंकिंग संस्थाएं, चौथा है मुद्रा एवं बैंकिंग, पांचवा तथा अंतिम है व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंधन। अन्य विषयों की बात करें जिसमें 3 विषय सम्मिलित हैं, पहला है NCC, दूसरा है NSS और तीसरा है शारीरिक शिक्षा। अगर आप इनको समझने की कोशिश करें तो आर्ट्स के जो 25 विषय थे वो अलग अलग विषयों में से बनाए गए नए विषय शीर्षक हैं। और ये कौन कौन से हैं, जैसे डांस BA में चलता है या इकोनॉमिक्स चलता है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, म्यूज़िक है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी, होम साइंस है। ऐसे विषयों में से कुछ विषय नए बनाए गए, जैसे उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों का सामान्य परिचय जो मैंने बताया, तो ये डांस का विषय हो गया। फिर धन और बैंकिंग का अर्थशास्त्र या भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना इकोनॉमिक्स के विषय हो गए। इसी तरह से हिस्ट्री के विषयों की अगर अपन बात करें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन से विषय हिस्ट्री के हो सकते हैं। तो भारत में विरासत प्रबंधन है, या भारत का संवैधानिक इतिहास है, या चिकित्सा और कल्याण पर्यटन है। इस तरह से ऐसे ही साइंस में से केमिस्ट्री से, बॉटनी से, फिजिक्स से, मैथ्स से, जूलॉजी से विषय निकाले गए हैं। कॉमर्स में भी 5 विषय निकाले गए। और अन्य विषयों में NCC, NSS और शारीरिक शिक्षा के बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए कि यहाँ NCC आपको एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पढ़ाया जाएगा। NCC सब्जेक्ट आप चुनते हैं तो इसका मतलब नहीं कि जो NCC ट्रेनिंग वाला है उसमें आपको स्थान मिल ही जाए, उसके लिए अलग तरह की व्यवस्था है। अगर आप उन मानदंडों को पूर्ण करेंगे तो NCC की ट्रेनिंग भी ले सकेंगे। इसी तरह से NSS का भी यही मतलब है। शारीरिक शिक्षा का क्या मतलब हुआ? शारीरिक शिक्षा का मतलब हुआ स्पोर्ट्स से संबंधित। यदि आपकी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है तो आप उसको चुन सकते हैं।
तो अब इन तमाम विषयों में से यानी 53 विषयों में से कोई एक वैकल्पिक विषय आपको चुनना है। एक बार आपके सामने हम स्क्रीन पर पूरी शीट प्रदर्शित कर देते हैं, जिसमें आपको अब देखिए, आप देख रहे हैं कि उसमें आर्ट्स के विषयों की भी, साइंस और कॉमर्स और अन्य विषयों की भी आपको पूरी सूची दिखाई दे रही है। आप चाहें तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद आराम से सोचकर किसी विषय का चयन कीजिए। आप में से कई विद्यार्थियों ने फॉर्म भर दिया होगा और वैकल्पिक विषय चुन भी लिया होगा। आप में से अनेक विद्यार्थियों ने अपनी खुद की स्ट्रीम में से कोई विषय चुना होगा। अब उसको अगर आप बदलना चाहते हैं तो चिंतित मत होइए। जब कॉलेज लगना शुरू होंगे तो इसके लिए बाकायदा आपको एक समय दिया जाएगा और उस समय में आप इन विषयों को बदल भी सकेंगे। तो पहले अपनी मानसिकता बना लीजिए। इस संबंध में आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए। हमारी टीम आपके प्रश्नों के उत्तर तत्परतापूर्वक देने का प्रयास करेगी। अब इस वीडियो का अगला और आखिरी बिंदु की अगर अपन बात करें कि कैसे पढ़ाया जाएगा। अब कैसे पढ़ाए जाने के संबंध में देखिए, आपके लिए जो कॉलेज है ना, उनको 3 भागों में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में बांटा गया। ऐसे कॉलेज जहां पर केवल आर्ट्स के पढ़ाने की सुविधा है, यानी बीए के पढ़ाने की सुविधा है। ऐसे कॉलेज भी हैं अपने राज्य में जहां पर केवल कॉमर्स पढ़ाया जाता है, और कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहां पर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों को पढ़ाया जाता है। अब आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं? मान लीजिए आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं जहां पर सिर्फ आर्ट्स की पढ़ाई होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर शासकीय महाविद्यालय पाटी नया कॉलेज है और अभी वहां पर आर्ट्स की पढ़ाई ही होती है। कुछ कॉलेज ऐसे हो सकते हैं जिसमें केवल कॉमर्स की पढ़ाई हो सकती है, और कुछ कॉलेज ऐसे हो सकते हैं जहां पर तीनों की पढ़ाई हो सकती है, जैसे शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी। यहाँ आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है, साइंस भी है। जैसे शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेंधवा, वहाँ पर भी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी की पढ़ाई होती है। तो अब ये निर्भर करेगा कि आपने किस कॉलेज में एडमिशन लिया। मान लीजिए कि अगर आपने ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया जहां पर केवल आर्ट्स पढ़ाया जाता है, तो आपको वैकल्पिक विषय चुनने की सुविधा कहाँ मिलेगी? जहां पर केवल आर्ट्स पढ़ाया जाता है ना, तो वहां आप कॉमर्स के वैकल्पिक विषयों में से ही कोई वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं। अगर आप शासकीय महाविद्यालय पाटी में हैं तो कॉमर्स के जो 5 वैकल्पिक विषय हमने बताए हैं, व्यवसाय अध्ययन के आधारभूत सिद्धांत, लेखांकन का मूल सिद्धांत, भारत में बैंकिंग संस्थाएं, मुद्रा एवं बैंकिंग, व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंधन, इनमें से कोई एक विषय आप चुन सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारा महाविद्यालय तो केवल आर्ट्स फैकल्टी का है, तो कॉमर्स के इन सब्जेक्ट्स को कौन पढ़ाएगा? तो इसकी चिंता आपको नहीं करना है। अग्रणी कॉलेज के माध्यम से वहाँ पर जो स्थानीय स्रोत उपलब्ध हैं और ज़िले के अन्य गुरुजनों के माध्यम से आपके पढ़ाने की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश शासन का उच्च शिक्षा विभाग है ना, उनका अपना एक पोर्टल है और उस पोर्टल पर आपको इस कोर्स के वीडियो मिल जाएंगे। कोशिश की जा रही है विभाग के द्वारा कि जो इस तरह के कोर्सेस हैं उनके वीडियो बनाए जाएं और वो वीडियो पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए जाएं। आप उन वीडियो को देख सकेंगे और घर बैठे तैयारी कर सकेंगे। और जो वीडियो बनाएंगे ना, ये भी बहुत विद्वान जन होंगे और बाकायदा एक प्रक्रिया के तहत वीडियो बनाए जाएंगे, तो वो वीडियो आपके काम आ सकेंगे, जिसको ई कंटेंट कहेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए आपने ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया जहां पर केवल कॉमर्स की पढ़ाई होती है, तो ऐसी स्थिति में आप आर्ट्स के 25 विषयों में से कोई एक विषय वैकल्पिक विषय के तौर पर चुन सकते हैं। भूल गए लिस्ट 25 विषय की, तो वीडियो को थोड़ा सा बैक ले जाइए, वहाँ पर 25 विषयों को मैंने बोलकर भी बताया है और आपको सूची भी प्रिंटेड भी दी गई है, वहाँ से आप देख लीजिए, उसमें से कोई एक विषय आप चुन सकेंगे। अगर ऐसा कॉलेज है जहाँ पर सभी हैं और आपने बीए में एडमिशन लिया, तो आप कॉमर्स से या साइंस से कोई सा भी वैकल्पिक विषय चुन सकेंगे। अगर आपने बीकॉम में एडमिशन लिया है तो आप आर्ट्स या साइंस में से कोई वैकल्पिक विषय चुन सकेंगे। अगर आपने बीएससी में एडमिशन लिया तो आप आर्ट्स या कॉमर्स में से कोई वैकल्पिक विषय चुन सकें।
हो सकता है कि आपके कॉलेज अपने उपलब्ध साधनों के आधार पर ये जो 25, 20, 5 और 3 यानी कुल 53 विषय हैं ना, हो सकता है कि इसमें से कुछ विषय वो चुन ले कि भाई हम हमारे कॉलेज में आर्ट्स के इन विषयों को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा सकेंगे और ये विषय विद्यार्थियों के लिए लाभदायक भी है। तो आपके पास वो सुविधा रहेगी कि वहाँ पर पढ़ाने के लिए विशेषज्ञता युक्त मार्गदर्शन उपलब्ध रहेगा। तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा। तो आशा है कि आपको ये वैकल्पिक विषय या इलेक्टिव कोर्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे अपना अनुभव साझा करने का मौका मिला, इसके लिए मैं करियर एडवाइस चैनल और इस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ वीडियो बनाने वाली टीम के मेहनती सदस्यों को भी सैल्यूट करता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विद्यार्थी वैकल्पिक विषय या ओपन इलेक्टिव कोर्स के बारे में और इसकी उपयोगिता के बारे में अच्छे से समझ सके होंगे और अब उन्हें इनका चयन करने में सुविधा होगी। विद्यार्थी साथियों, आपको इस सीरीज का चौथा वीडियो पसंद आया होगा और आपकी चिंताएं दूर हुई होगी। आपके करियर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।